जय हिंद। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है और इस आज़ादी दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज 76 साल हो गए हमारी आज़ादी के और इस 76 साल में हमारे देश ने बहुत तेज विकास किया, प्रगति की और आज हमारा देश इस मुकाम पर पहुंचा है। हमारे देश में हर तरीके से हर कोई सेवा करता है। हमारे फौजी लोग सरहद पर सेवा करते हैं, हमारे किसान भाई लोग हमारे लिए अन्न उगाते हैं और हमारी एक बहुत बड़ी युवा पीढ़ी जो बहुत बड़ी जनसंख्या में है वो किसी ना किसी रूप से देश की सेवा के लिए करने के लिए तैयारी करने लगे रहते हैं। कुछ यूपीएससी, बीपीएससी, आर्मी की तैयारी, बैंकिंग की तैयारी करते हैं। इन सभी के लिए हम आज से फ्री क्लासेस शुरू करने वाले जो यूट्यूब पर होगी और इनका क्या पैटर्न होगा, किस रूल से पढ़ना है, ये सब हम बताएंगे। तो हमने एक पूरा का पूरा प्लान तैयार किया है जिस हिसाब से हमें पढ़ना है और हमारा पूरा का पूरा फोकस न्यूमेरिकल पे होगा, यानी थ्योरी कंप्लीट रहेगी और उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारी एबिलिटी बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बहुत ही जरूरी होते हैं। क्योंकि जब हम बहुत सारे नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें अपने आप डाउट मिलेगा और जब हम लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस डाउट का सॉल्यूशन भी वहीं मिल जाएगा। तो इसके लिए हमने एक चार्ट बनाया है, उसमें कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो सब हम आपको बता रहे हैं। तो ये हमारी यूपीएससी, बीपीएससी, बैंकिंग, आर्मी इन सब के लिए रहेगा। दरअसल यूपीएससी इसमें अपर लेवल हो जाता है, यानी कि उसमें जो क्वेश्चन आते हैं थोड़े से वास्ट आते हैं और उनका एरिया ऑफ कंसिडरेशन ज़्यादा होता है। लेकिन ये जो बैंकिंग, आर्मी, बीपीएससी, यूपीएससी जो स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं वो थोड़ा सा डाउन होता है। और जो जनरल स्टडी के क्वेश्चन आते हैं, जो करंट अफेयर, इन सबसे वो आर्मी, बैंकिंग इन सब में आते हैं। बैंकिंग में थोड़ा सा इंट्रेंस वगैरह या फिर मैथमेटिक्स और कॉमर्स वाले सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो उन सब पर भी हम ध्यान रखेंगे। और इन सब के लिए हमने एक बहुत अच्छा प्लान तैयार किया है, वो बता रहे हैं कैसे पढ़ना है। ज्यादातर इनसे क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के होते हैं और इंग्लिश। तो इसमें हम जो सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम वो बता रहे हैं, क्राइटेरिया है। ज्यादा फोकस रहेगा हमारा यूपीएससी के सारे एग्जाम और एसएससी के एग्जाम और जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं जैसे कि बीपीएससी, यूपीएससी, टीटीसी, इन्हीं सब में आता है आर्मी, रेलवे के भी कुछ एग्जाम्स आते हैं इन्हीं क्राइटेरिया में, बैंकिंग के भी आते हैं। तो अब इन सब के लिए कैसे पढ़ना है ये हमने प्रिपेयर किया है। तो हम सबसे पहले जो हमारा अभी जो हमारे चैनल पे चल रहा है करंट अफेयर या फिर जो न्यूज, करंट अफेयर में जो न्यूज चल रहे हैं वो हम उन न्यूज पे ध्यान देंगे और इस न्यूज के पीछे क्या साइंस होता है, इस न्यूज से रिलेटेड क्या साइंस है जिससे क्वेश्चन बनने हैं उस पर हम ध्यान देंगे। जैसे कि अभी सुना था हम लोगों ने कि राजस्थान में बहुत बड़ा यूरेनियम का खदान मिला है, तो यूरेनियम, अब यूरेनियम के पीछे साइंस क्या है, उसका यूज क्या है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। मतलब किस क्राइटेरिया से पढ़ना है ये हम बता रहे हैं। यूरेनियम का पढ़ेंगे, यूरेनियम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, उसके केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोसेस, खनन का प्रोसेस, जिस प्रोसेस से वो निकाला जाता है, मैन्युफैक्चरिंग खनन जो भी है वो हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे पहले। और ये जो क्राइटेरिया है ये यूरेनियम से रिलेटेड ये सारे क्राइटेरिया हैं जिससे पूछे जा सकते हैं। और स्पेशली ये जो क्राइटेरिया है ये यूपीएससी से रिलेटेड है। यूपीएससी ये नहीं पूछेगा कि यूरेनियम कहाँ मिला, ये भी पूछ सकता है और ये इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछेगा। और केवल अगर ये पूछना हो कि यूरेनियम कहाँ मिला, कैसे मिला, यूरेनियम का यूज क्या होता है, तो ये सब इन सब में आ जाता है। यानी अगर जनरल की स्टडी वेल प्रिपेयर्ड करेंगे और अच्छे से करेंगे तो हम यूपीएससी की तैयारी कर लेंगे। अगर हम कभी भी किसी सब्जेक्ट को ये मत कहो कि ये यूपीएससी के लिए या बीपीएससी के लिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये कहता है कि 12th तक यानी ग्रेजुएशन तक जितने भी किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। और ये सारे एग्जाम कहते हैं कि कॉमन बेस जितने भी क्वेश्चन है वो हम पूछ सकते हैं। आगे करंट अफेयर में किसको कौन सा अवार्ड मिला ये भी ये पूछ सकते हैं। और ये स्टेट वाइज जो होते हैं इनमें थोड़ा सा स्टेट पर ज्यादा फोकस होता है, स्टेट की इकोनॉमी पर भी ज्यादा फोकस होता है, तो ये स्टेट वाइज क्वेश्चन पूछते हैं। और ये एसएससी, ये
ये भी इसी से रिलेटेड होता है, लेकिन थोड़ा सा इसका पैटर्न कम होता है। इसमें क्या होता है, मल्टी ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन दे देगा 4, तो उन 4 में भी पूछेगा कौन कौन से सही है, ABC ऐसे ऐसे, मतलब ये थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। तो हम ऐसे प्रिपेयर करेंगे कि ये हमारा पूरा का पूरा क्राइटेरिया। डस्टर कहाँ गया? डस्टर नहीं मिल रहा है ना, डस्टर ही नहीं मिल रहा है। ये किधर रख दिए, वो पड़ा। तो अब देखिए, जो अब ये हो गया उन पे कैसे पढ़ना है। अब हम जो सबसे पहले ये चलेंगे, हम हमारे चैनल पे डेली चल रहा है करंट, ये इसी प्रोसेस में चलता रहेगा, उसके पीछे का साइंस हम लोग बताते रहेंगे। उसके बाद आएगा जनरल एप्टीट्यूड, इस पे हमारी क्लासेस चलेंगी। उसके बाद आएगा रीजनिंग, ठीक है। अब ये दो मेन क्राइटेरिया होते हैं और इन्हीं को पार्ट वाइज डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद एक बहुत अच्छी सब्जेक्ट हो जाती है इंग्लिश, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो हमें इससे भी पढ़ना पड़ेगा। तो अब जनरल एप्टीट्यूड कैसे पढ़ेंगे, ये सब कैसे पढ़ेंगे, ये हम आगे बताएं। कल से ही क्लासेस शुरू हो जाएगी, आपके रिलेशन में जो भी हो या फिर आपके दोस्त को जो तैयारी कर रहे हो, किसी भी कोचिंग सेंटर में आप पढ़ रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। हमारे साथ भी जुड़िए, एक समय बना लीजिए और 1 घंटा कम से कम निकालिए और मिनिमम 100 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और क्यों कीजिए ये मैं आगे बताऊंगा। चलिए देखते हैं पढ़ना क्या है। जनरल डेवलपमेंट तो उसी में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग टॉपिक जो होंगे वर्बल एबिलिटी, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम से भी बेसिस क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद आएगा टाइम सीक्वेंस, ये एज एग्जाम्पल है, जैसे कि टाइम सीक्वेंस हो गया, या फिर आप पढ़ते हैं कि इस डायरेक्शन से जाना है तो इस डायरेक्शन से जाना है, कैसे क्वेश्चन आएगा, इस महीने में इतने तारीख को ये डेट पड़ा था, ये दिन पड़ा था, तो ये कैसे आएंगे, ये सब टाइम में आ जाता है। उसके बाद से कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिकल हम लोग किस में डालेंगे, रैंकिंग में, अर्थमेटिक के नाम से भी एक टॉपिक होगा। ये सारे जो सिलेबस हैं इस टाइप से हम लोग सब्जेक्ट वाइज करके पढ़ेंगे। ये लगभग जाएगा हमारा, अगर हम 16 अगस्त से शुरू कर रहे हैं, अगर हम 16 अगस्त से शुरू कर रहे हैं, तो जो टेक्निकल पोर्शन है केवल रीजनिंग और एप्टीट्यूड, वो हम लोग 12 जनवरी तक कवर कर लेंगे। और उसके बाद से केवल हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके बाद केवल इंग्लिश इसी में साथ साथ चलता रहेगा। आप जहां पढ़ रहे हैं आप उनके हिसाब से भी पढ़िए, ये नहीं मैं कह रहा कि उन्हें छोड़ दीजिए, लेकिन बस एक बार हमारे साथ जुड़िए और आप वीडियो देखना है, आराम से पढ़ना है, आपका रिवाइज भी होगा। और जब नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो स्ट्रेंथ मिलेगा। और मिनिमम पर डे आप हैबिट बना लीजिए 100 क्वेश्चन पर डे कीजिए। कोई भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, किसी का भी दिया हुआ सिलेबस लेके चल रहे हो, कोई भी क्लास हो, कोई भी कोचिंग हो, आप उसे अच्छे से पढ़ें और हैबिट बना लीजिए मिनिमम 100 क्वेश्चन। मिनिमम 100 क्वेश्चन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे तो आपकी एक एबिलिटी बन जाएगी ऑटोमेटिक। ये नहीं होगा कि ध्यान में रखे यार मेरे को 10 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो आपकी आदत हो जाएगी, आप उतने देर में ही सेटअप करेंगे।
माइंड सेटअप आपका उतना अप एवो हो जाएगा। तो अगर आप इससे बिलो जा रहे हैं, देखिए अप जा रहे हैं अच्छा है, आपकी एबिलिटी अच्छी जा रही है। अगर डाउन जा रहे हैं, यानी 20-30 कर रहे हैं, थक जा रहे हैं, तो फिर दिक्कत है। देखिए होता क्या है, 15 मिनिमम अगर देखा जाए तो 15 लाख तो आ ही जाता है फॉर्म, सीट आती है 1500। अगर आप इसमें से कम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप वही हैं जो खामो कहाँ आए, फॉर्म भरे और 1500 सेलेक्ट हुए और वो कट ऑफ में भी ना आ गए, वो यूं ही चले गए। अगर आप ऐसे कर ले रहे हैं 100 क्वेश्चन पर डे और आपके इन 100 क्वेश्चन में एक्यूरेसी मतलब करेक्ट आंसर 80 एंड एबव आ 80 एंड एबव, तब आप अपने आप को समझिए कि हाँ कट ऑफ मार्क के लिए आप अंदर आ जाएंगे। आप अच्छे से प्रिपेयर करें और कंटिन्यू लगे रहें। कंटिन्यू लगे रहेंगे तो ये आपका जो 80 है 90 जाएगा, कभी कभी 100 चला जाएगा। बहुत अच्छी बात है, आपको स्ट्रेंथ मिलेगा। ये कभी ना सोचे कि हम एक बार 100 कर लिए तो हम कंफर्ट जोन में नहीं, फिर अगली बार करेंगे तो क्या पता 80 आ जाए, क्वेश्चन बदल जाए, कुछ भी हो। हमेशा कंटिन्यूटी बना ले 100 क्वेश्चन और कभी भी स्ट्रेंथ से पढ़े। क्योंकि देखिए अगर एग्जाम में सारे 100 मार्क्स का एग्जाम है और सारे लड़के यानी सारे 20% की मान लीजिए तो 3000 लगभग सॉरी 30,000 अगर बच्चे ला रहे हैं, 30,000 का मार्क्स आ रहा है 99, हमें चाहिए 1500 बच्चे, हम कट ऑफ इतना ही रख देंगे, कट ऑफ 99 चला जाएगा। कट ऑफ हमेशा नंबर ऑफ कैंडिडेट पे डिपेंड करता है, हमेशा नंबर ऑफ कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। ये नहीं डिपेंड करता कि इस पहले हम डिसाइड कर लें कि इस पेपर का कट ऑफ इतना रहेगा। तो कट ऑफ हमेशा नंबर ऑफ कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। और अगर उस समय क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल आ गया तो कट ऑफ बढ़ जाएगा। तो कट ऑफ का हम कभी भी ध्यान ना दें, अपनी एबिलिटी बनाए रखें, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये हमने लगभग बता ही दिया। क्लासेस शुरू कर रहे हैं, कल से ही क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो अधिकतर हमारा फोकस रहेगा यूपीएससी, क्योंकि अगर यूपीएससी और बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, तो ये रेलवे बैंकिंग वगैरह इन सब आराम से तैयार हो जाएगी। तो आप लेवल से पढ़ें और ऐसे ना पढ़ें कि आज छोड़ दें कल छोड़ दें, नहीं छोड़े कभी ना, कंटिन्यूटी बना के रखें। हमारे साथ जुड़े, जैसे हम कंटिन्यूटी बना के रखेंगे। शरीर है कभी स्वस्थ है कभी अस्वस्थ, तो उसका अलग, उसे इसमें मत लीजिए, लेकिन हमेशा अपने तरफ से इस पर फोकस करें। सिर्फ 1 साल आप अपने आप पे फोकस कर लीजिए, अपने करियर पे फोकस कर लीजिए, पूरी जिंदगी आराम से बीतेगी। वरना पूरी जिंदगी यूं ही स्ट्रगल करते रह जाएंगे, होना कुछ नहीं। कुछ करेंगे फिर छोड़ देंगे, कुछ करेंगे फिर छोड़, क्रॉस कभी नहीं करेंगे। तो एक बार क्रॉस कर लीजिए, लाइफ को सेफ जोन में लेके चले जाइए। तो हमारे साथ पढ़िए और जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर जो भी आपकी जानकारी में हो उन्हें शेयर करें, उन्हें जोड़े, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक और कमेंट हमें स्ट्रेंथ देता है, हमें जुनून देता है पढ़ाने का। इसीलिए हम यहाँ आए हैं। और जब एक बार मैं दिल्ली अपनी कोचिंग से बाहर निकला तो देखा कि संडे को जब घूमने गया तो कुछ बच्चे फी के लिए बैनर लेके बैठे रहते हैं कि हमें सहयोग करें। तो वो देख के हमें भी थोड़ा गिल्टी फील हुआ। तो हमने सोचा जॉब अच्छा मिलेगा, हमने पढ़ भी लिया, प्रिपेयर भी कर लिया और हमारा टेक्निकल सेक्टर है, तो हम फ्री क्लासेस शुरू करेंगे जिनमें कि जो बच्चे कोचिंग नहीं जा सकते, क्योंकि किसी भी कोचिंग का फी लाखों के ऊपर है, हजार में तो किसी का है ही नहीं। प्लस रहना, घर से बाहर जाना, दिल्ली रहना, ये सब खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। कुछ बच्चे हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, घर पे रहकर खेती किसानी करके भी कुछ समय निकाल के तैयारी कर रहे हैं, और हम उन्हें फुल सपोर्ट करेंगे और सिलेबस वाइज पढ़ाएंगे। और कुछ किताबें हैं, हाँ 12th तक की जो भी सरकारी किताबें एनसीईआरटी जो भी, उनको एक बार आप 12th तक का पूरा रिवाइज कर लिए कि हाँ 12th तक की हमें पूरा पकड़ होना चाहिए, ग्रिप अच्छा बना लीजिए, क्योंकि 12th तक में ये सारे क्वेश्चन कॉमन है, वो पूछ सकते हैं। और ये जो हम लोग पढ़ेंगे ये सब समझने के लिए 12th एबव आपको नॉलेज होना चाहिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज़ादी दिवस है, झंडा फहराइए, खुशियां मनाइए। जय हिंद, जय भारत।